भाई अगर हमें स्वर्ग मिला तो उर्वशी मेरी। स्वर्ग रख ले साले। वैसे भी उसके एक्स के लिस्ट में असुर भी थे, पता है ना। वैसे तो हंसा क्यों? तूने मानता क्या स्वर्ग को? अरे नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ये सब असली में हो। क्या मतलब? यही, ये स्वर्ग, नर्क, कर्मा, पुनर्जन्म। तो क्या ये असली नहीं है? कंफर्मेशन नहीं है ना। और इसके असली होने में ही ह्यूमैनिटी की भलाई है। ह्यूमैनिटी की भलाई? क्या रिलेशन है बे? और अगर ये असली ना हुए तो? ना हुए तो ह्यूमैनिटी चले जाएगी द ग्रेट डिप्रेशन में। और ये ऐसा वैसा नहीं, ये मानव इतिहास का आज तक का सबसे भयानक डिप्रेशन होगा। भोसड़ी के क्या बकचोदी है? क्या रिलेशन है इसका और डिप्रेशन का? तुम इंसानों से उनके जीने का मोटिवेशन छीनने की बात कर रहे हो, भले वो मोटिवेशन चाहे इमेजिनेशन ही क्यों ना हो। क्या? मान ले एक एकदम गरीब आदमी, जीरो बैकग्राउंड, नो मनी, नो पैसा, नो प्रॉपर्टी, एकदम दिहाड़ी मजदूर टाइप, जिसे बचपन से बस यही बताया गया कि भाई मेहनत कर, पाप मत कर, पुण्य कर, ऊपर कोई तो है सुप्रीम पावर जिसके आगे तुझे झुकना है। अगर तू झुकेगा तो शायद तुझे आगे जाके स्वर्ग मिलेगा, या फिर शायद पुनर्जन्म में तुम अमीर घर में पैदा होगे, या फिर अच्छे कर्म से शायद इसी जन्म में तुम्हारी लाइफ अच्छी बन जाए। और वो आदमी उसे बचपन से फॉलो कर रहा है। भले ही वो अभी तक गरीब है, लेकिन उसके मन में एक मोटिवेशन है, एक गोल है कि अगर मैं ऐसे रूटीन फॉलो करता रहूँगा तो शायद आगे जाके मेरी लाइफ बन सकती है। वो हर रोज़ उस सुप्रीम पावर के आगे झुकता है। वो हर रोज़ मन में सोचता है कि एक ना एक दिन वो मुझे मेरे कर्म का फल देंगे, या फिर इस जन्म में नहीं तो शायद मुझे अगले जन्म में किसी अमीर घर में पैदा करेंगे, या फिर शायद मुझे स्वर्ग भी मिल सकता है जहाँ पे बहुत सारा ऐश्वर्य मिलेगा, अप्सराएं मिलेगी, बहुत सारा सुख मिलेगा। और फिर अचानक एक दिन कोई और जाके उसे वो सो कॉल्ड सत्य बताए कि भाई ये सब झूठ था, ये सब इमेजिनेशन है, ऊपर कोई बैठा नहीं है, ना आगे कोई लाइफ है, ना कोई स्वर्ग है, ना नर्क है। तेरे पास जो भी है वो बस यही लाइफ है। और तुम्हारा जन्म कोई दैवी घटना नहीं, बस एक प्रोबेबिलिटी है जो करोड़ों में, लाखों करोड़ों प्रोबेबिलिटी में से एक बार सच हुई है। अब तुम जो जियोगे वो गरीबी में जियोगे। अभी तो कोई चांस है नहीं, लेकिन फिलहाल आगे जाके भी कोई चांस नहीं है। ना पुनर्जन्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, ना स्वर्ग है, ना कोई तुम्हारे अच्छे कर्म का फल देने वाला है, ना पापियों को कोई उनके बुरे कर्म का दंड देने वाला है। तुम बस उसके जैसे हो, जैसे घास उग जाती है वैसे तुम इस धरती पे उग गए हो। तो सोचो वो कितना ट्रॉमाटाइज होगा। उसकी जीने की उम्मीद बचेगी। उसका एक और सपोर्ट सिस्टम है हमारे शास्त्र। उसे कहीं ना कहीं दिमाग में ये लगता है कि शास्त्रों में हजारों साल पहले ये लिख के रखा है तो सच ही होगा, भले ही शास्त्रों के पास भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। शास्त्र लिखने वाला कोई ऊपर जाके वापस आया नहीं है। भाई वो जीना तो छोड़, किसी काम करने लायक नहीं बचेगा। और आगे कुछ है नहीं, आगे बस है अंधकार, एक अनंत काल का अंधकार। मरने के बाद क्या, तुम जस्ट डिसअपियर हो जाओगे, जस्ट गायब, बस एक राख भस्म बन जाओगे, बस। लेकिन क्या यही सत्य नहीं है? और दुनिया को सत्य जानने से क्या दिक्कत हो सकती है? वैसे भी कई लोग तो शायद इसे ही मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति को पहचाना इतना आसान नहीं होता मित्र। या फिर शायद मुक्ति वो है ही नहीं जो हम समझते हैं। और तुम्हारा क्या?
तुम तो इसे मानते भी नहीं, तो क्या तुम डिप्रेशन में हो? मैंने कब कहा कि मैं नहीं मानता? मैंने बस कहा है कि कंफर्मेशन नहीं है, और वो होनी चाहिए। अगर ना हो तो दिक्कत है।